आज की कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी मानक ध्वनियों की। ध्वनियाँ क्या हैं? हिंदी भाषा में ध्वनियाँ क्या हैं? ध्वनियाँ क्या हैं? वर्ण ही तो हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। सबसे न्यूनतम इकाई वर्ण है। वर्णों से ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्द से ही हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो जब हम मानक ध्वनियों की बात करते हैं तो स्वर कितने हैं? मानक स्वर कितने हैं? 11। और मानक व्यंजन हैं 33। बाकी अन्य जो स्वर जोड़ दिए जाएं अनुस्वार और अनुनासिक तो 13 कुल स्वर हो जाते हैं जिनकी अपने अलग अलग चिन्ह हैं। ऐसे ही व्यंजनों में भी अंतस्थ और ऊष्म संयुक्त व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, आगत व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं। मगर यहाँ ध्यान रखिएगा कि आगत वर्ण जो हैं हिंदी वर्णमाला की मानक ध्वनियों में नहीं आते। ये आगत वर्ण है, मतलब दूसरी भाषा से लिए गए हैं, है ना। जब भी हमें भाषा में इनका प्रयोग करना होता है, इनका प्रयोग अनिवार्य हो जाता है जब इन भाषा के शब्दों की बात आती है, विदेशी भाषा के शब्दों की बात आती है, तब इनका प्रयोग हम करते हैं। अन्यथा हम इनको हिंदी मानक ध्वनियों में नहीं शामिल करते हैं। ठीक है। जिन वर्णों के नीचे नुक्ता आ जाता है या फिर जो विदेशी ध्वनियाँ हम आगत ध्वनियाँ प्रयोग करते हैं उनको हम हिंदी मानक ध्वनियों में नहीं गिनते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है खड़ी पाई वाले वर्णों की। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो खड़ी पाई वाले व्यंजन या वर्ण हैं, कौन से वर्ण होते हैं? देखो, खड़ी पाई मतलब पैर, तो जो खड़े पैर के ऊपर विराजमान है वर्ण वही खड़ी पाई वाला वर्ण है। तो आपको यहाँ पर पूर्ण खड़ी पाई वाले वर्णों को देखना है। तो आप देखेंगे पूर्ण खड़ी पाई वाले वर्ण, देखिए क पूर्ण खड़ी पाई पे है, ख पूर्ण खड़ी पाई पर है, कहीं भी आधा आधा आपको नहीं दिख रहा है। तो ये सारे जो वर्ण हैं पूर्ण खड़ी पाई पर पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्ण आपको पूर्ण खड़ी पाई पे मिलेंगे। अब जब दूसरी बात आती है अर्ध खड़ी पाई, तो अर्ध खड़ी पाई कौन सी हम कहेंगे? अर्ध मतलब आधी, जिसकी आधी पाई है, आधे पैर हैं, वो अर्ध खड़ी पाई में आएंगे। तो अर्ध मतलब ये जो खड़ी पाई हमने बनाई थी इसका आधा भाग, है ना। तो ये इस आधे भाग पर, इस आधी खड़ी पाई पर कौन से व्यंजन है? आपने देखा होगा, आप ट वर्ग में जाए तो ट, ये देखिए आधी खड़ी पाई, ठ आधी खड़ी पाई, ड, है ना। तो जिनके ऊपर आपको आधी पाई दिखती है वो सभी वर्ण अर्ध खड़ी पाई वाले व्यंजन या वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक और आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक और जो है प्रश्न आपके पास आ रहा है कि खड़ी पाई रहित वर्ण कौन सा है। देखिए, बहुत हमें ध्यान देना होता है इसके ऊपर। बहुत सारे मंच आपको बता रहे हैं, कुछ गलत भी वहाँ पर जानकारी दी जा रही है आपको, जो मैं आपको आगे वाली कक्षाओं में बताऊंगी कि क्या गलत जानकारी उन मंचों पर दी जा रही है। खड़ी पाई से रहित व्यंजन, देखिए आप अगर इन व्यंजनों में देखते हैं तो आपको एक व्यंजन तो ये दिख रहा है छ, है ना, और एक और व्यंजन आपको दिखेगा अंतस्थ में र। आप देखिए यहाँ पर कोई खड़ी पाई नहीं है, ये बिना खड़ी पाई के व्यंजन है। तो जब भी आपसे पूछा जाए बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं तो आप ये व्यंजन लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिया जाए आप समझ सकते हैं कि बिना खड़ी पाई के व्यंजन कौन से होते हैं। खड़ी पूर्ण खड़ी पाई जिसमें पूरी खड़ी पाई पाई जाती है, अर्ध खड़ी पाई जिसमें आधी खड़ी पाई पाई जाती है, खड़ी पाई से रहित व्यंजन जिसमें कोई खड़ी पाई नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बहुत से मंचों पे आपको एक ही वर्ण आपको दिखाया जा रहा है कि र वर्ण ही
खड़ी पाई रहित व्यंजन है, मगर छ वर्ण भी कहीं कहीं देखो छ ऐसे भी आपको दिखाई देता है ना। तो ये मानकीय रूप नहीं है इसका, ये अशुद्ध लेखन है, ये छ ऐसे नहीं बनता। छ का जो आपका लिखने का तरीका है वो ऐसे ही है। ये डंडी ऊपर जो आप पाई लगाते हैं, ये पाई इसके ऊपर नहीं आती है, ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो खड़ी पाई रहित दो व्यंजन हमारे पास आ रहे हैं, र और छ। बहुत से मंचों पर आपको बताया जा रहा है र सिर्फ र होता है, नहीं, छ भी बिना खड़ी पाई का व्यंजन होता है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, एक और प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि इन सभी वर्णों के आपने देख लिया कि खड़ी पाई वाले कौन से होते हैं, अर्ध खड़ी पाई वाले कौन से होते हैं, खड़ी पाई रहित कौन से होते हैं, है ना। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन भी आपको पता चल गए। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा कि वर्णों के ऊपर लगने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, ये आपने देखा, यहाँ पर मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं इस बात से। आप देख रहे हैं क, है ना, क वर्ण है, इसके ऊपर ये जो रेखा खिंची हुई है, इसको आप क्या कहते हैं। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। अगली कक्षा में इसी प्रश्न से हम शुरू करेंगे, इसका उत्तर बताएंगे, आपके उत्तर देखेंगे किस किस ने क्या उत्तर करा है, और उसके बाद हम अपनी आगे की कक्षा को बढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे जो मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।